बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, हंसते बसते हों। इस वक्त मेरे हाथ में 8वीं जमात की इंग्लिश की किताब है और ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तैयार करदा किताब है। इसे ब्रेल में कन्वर्ट किया है डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने। जैसा कि आपको मालूम है कि ये लेक्चर्स विजुअली चैलेंज्ड उन बच्चों के लिए हैं जो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम स्कूल्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में पंजाब भर में ज़ेर तालीम हैं। और इन लेक्चर्स से वो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन या इस तरह की किसी मसावी डिग्री में पढ़ रहे हैं और वो ब्रेल को एज सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर्स मददगार साबित हो सकते हैं। ये इस सिलसिले की फ़र्स्ट रीडिंग है और जैसा कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट रीडिंग के जो मकासद हैं वो ग्रेड 2 इंग्लिश ब्रेल के कंट्रैक्शंस प्रैक्टिस करना और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अंग्रेज़ी की किताब को पढ़ सकना और मुश्किल अल्फाज के मानी याद करना और स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करना, ये इसके मकासद हैं। और बामुहावरा तर्जुमा कर सकना, ये इसके मकासद हैं। और आज का जो लेक्चर है ये एक पोइम पे मुश्तमिल है। ये लेसन नंबर 3 है। आइए आगाज़ करते हैं। इस पोइम का नाम है, ये नज़्म है, पोइम है, लेसन नंबर 3। इस पोइम का नाम है ऑन द ओशन। अच्छा, ऑन द ओशन कहेंगे या ऑन द ओशन कहेंगे? अगर आप पहले लेक्चर्स आपने ध्यान से सुने हैं, दी और दा का फ़र्क पहले बताया जा चुका है। हम वाल साउंड से पहले दी बोलते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले दा बोलते हैं। मतलब रिवीजन के लिए बात कर रहा हूँ, पहले आपको बताया जा चुका है। इस नज़्म का नाम है ऑन द ओशन, OCEAN, ओशन। राइटर का नाम है S.T. कोलरिज और इस नज़्म में S.T. कोलरिज एक मल्लाह की कहानी सुना रहे और मल्लाह जो है अपनी ज़बान से हमें बता रहे हैं कि जब वो कश्ती में होते हैं, जब वो जहाज़ में होते हैं, बहरी जहाज़ में होते हैं, तो उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और उन मसाइल में से, उन कहानियों में से एक ये कहानी है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इंग्लिश में। अच्छा, ब्रेल में पोएट्री साइन क्या होता है? 3 4 5 3 4 5 जैसे उर्दू में अलिफ मद्दा लिखा जाता है, इसको जब आप 2 दफ़ा लिखते हैं तो ये पोएट्री साइन, और इसके बाद स्पेस देना होती है, सिंगल स्पेस। अच्छा जी, रीडिंग करते हैं। ऑल इन ए हॉट एंड कॉपर स्काई, all in a hot and copper sky. The bloody sun at noon. यहाँ पे 2 लाइनें हो गई। पहली लाइन है all in a hot, 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 and का कंडक्शन आपको आता है, copper sky, COPPER, यानी कि COPPER, कॉपर, SKY, स्काई। ये पहली लाइन है। ER का कंडक्शन, ER का क्या कंडक्शन है? 1 2 4 5 6। वो कहते जी हम सब, इन ए हॉट, ऑल का मतलब हम सब, इन ए हॉट एंड कॉपर स्काई, स्काई का मतलब आसमान, हॉट गर्म तपता हुआ, कॉपर
तांबा, जब तांबा जब बिल्कुल गर्म हो जाता है तो उसका जो कलर है उससे आसमान के कलर को वो बता रहे हैं। ऑल इन ए हॉट एंड कॉपर स्काई, यानी आसमान इस तरीके से गर्म हो गया कि जैसे तांबा होता है, और हम इस सिचुएशन में थे। ऑल का मतलब हम सब, ये मल्लाह सुना रहा कहानी। द ब्लडी सन, और सूरज कैसा है? सूरज ब्लडी है। द ब्लडी, दी ब्लडी नहीं कहना, द ब्लडी, द ब्लडी, BLOODY, ब्लडी। ब्लड का रंग क्या होता है? सुर्ख। द ब्लडी सन, सुर्ख सन, सुर्ख सूरज, SUN सन, यानी सूरज इतना गर्म था कि जैसे बिल्कुल सुर्ख हो गया हो। एट नून, एट नून दोपहर के वक्त, NOON नून, एट नून दोपहर के वक्त, दोपहर का वक्त था। राइट, राइट का मतलब दुरुस्त होता है, बिल्कुल एन के माने में भी इस्तेमाल होता है। राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड, ये सूरज के बारे में शायर कह रहा है कि सूरज की जो पोजीशन क्या थी, सूरज किस अंदाज से था, कहाँ पे, किस मकाम पे था। वो कहते जी राइट, अच्छा राइट का ब्रेल में कंट्रैक्शन क्या होता है? .5R, RIGHT, राइट। राइट अप अबव, अप का मतलब भी ऊपर, अबव का मतलब भी ऊपर, यानी उसमें शिद्दत पैदा, मानी में शिद्दत पैदा करने के लिए 2 दफ़ा हम मानी अल्फाज को जब रिपीट किया जाता है तो मानी में शिद्दत पैदा करने का मकसद होता है। राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड, सूरज कहाँ पे स्टैंड करता था? सूरज कहाँ पे था? मास्ट के बिल्कुल ऊपर। अब मास्ट क्या होता है? मास्ट होते हैं, मस्तूल भी इसको कहते हैं, बहरी जहाज़ के बिल्कुल दरमियान में ऊंचा सा एक डंडा होता है जो कि काफ़ी ऊंचा होता है, जिसके साथ बादबान बांधे होते हैं हवा का रुख, ताकि हवा की मदद से उन बादबानों या उन कपड़ों, उस कपड़े की मदद से जो है वो कश्ती या जहाज़ हरकत कर सके या उसका रुख का तयन किया जा सके। तो वो क्या कहते हैं कि जी वो जो लंबा सा डंडा है, यानी कि मस्तूल है जो दरमियान में, उसके बिल्कुल सीधा ऊपर क्या चीज़ है? डिड स्टैंड, वो बिल्कुल खड़ा था। क्या? सूरज। No bigger than the moon, no bigger than the moon, no का मतलब नहीं, bigger, 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 डबल जी का कंट्रैक्शन, डबल जी का कंट्रैक्शन पहले डिस्कस नहीं हुआ है ना, जो शुरू में आ जाए तो ब्रैकेट होता है, बोलो, शुरू में आ जाए तो ब्रैकेट होता है, जो निशान, ब्रेल का निशान। 2 3 5 6 यानी लोअर जी, ये लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो ये ब्रैकेट होता है, लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए तो ये डबल जी होता है, और लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। तो ये दरमियान में है तो ये डबल जी हो गया, BIGGER, बिगर। नो बिगर देन द मून, ये चांद से बड़ा नहीं था। सूरज की बात हो रही है ना, अब तक सारी सूरज की बात हो रही है। तपता हुआ सूरज था, आसमान के ऊपर था और मस्तूल के बिल्कुल ऊपर खड़ा था, और चांद से ये बड़ा नहीं था, ठीक है ना। अगली लाइन, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डे का कंडक्शन क्या होता है? .5D, DAY, डे, डे आफ्टर डे
डे आफ्टर डे, ये एक लाइन हुई, यानी दिन दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, यानी कि दिन गुजरते गए इसी हालत में। डे आफ्टर डे, डे आफ्टर, दरमियान में रात भी आई होगी, लेकिन जब दिन होता था तो बिल्कुल ऐसे ही गर्म होता था। वी स्टक, स्टक का मतलब था फंस जाना, बिल्कुल रुक जाना, बिल्कुल जम जाना। वी स्टक, STU, ये अगली लाइन है। वी स्टक, STUCK, स्टक। वी स्टक नोर ब्रेथ नोर मोशन। वी स्टक, हम यूं फंस गए, इस तरीके से फंस गए। नोर का मतलब ना ही, NOR, नोर, नोर ब्रेथ, ना ही कोई सांस, ब्रेथ सांस, ब्रीद का मतलब सांस लेना, ब्रेथ सांस, ना ही ब्रेथ, ना ही कोई सांस, BREATH, EA का कंडक्शन, EA का कंडक्शन है .2, जो कि कॉमा के लिए भी यूज़ होता है। लफ्ज़ के आखिर में लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो ये कॉमा है, लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए तो ये EA है, शुरू में भी EA है, वैसे दरमियान में ये ज़्यादा अच्छा लगता है। BREATH, TH का कंडक्शन बताएं जी। 1 4 5 6 TH। नोर ब्रेथ नोर मोशन, MOTION, TION का कंडक्शन .56N, यहाँ पे लाइन ख़त्म हुई। नोर ब्रेथ नोर मोशन, ना ही कोई सांस, ना ही कोई हरकत, यानी इस तरीके से फंस गए, बिल्कुल जम गए, वहां पर रुक गए, ऐसी सूरत हाल में। अगली लाइन, एज आइडल, एज आइडल एज ए पेंटेड शिप। अच्छा, पेंटेड शिप से मतलब यहाँ पे है कि एक पेंटिंग के अंदर एक जहाज़ है, यानी एक तस्वीर है जिसके अंदर एक जहाज़ की तस्वीर बनाई गई है एक पेंटिंग के अंदर। और वो कहता है कि जी आइडल का मतलब था बेहरकत। वो कहते हैं इस तरीके से बेहरकत जैसा कि एक पेंटिंग के अंदर, एक तस्वीर के अंदर जहाज़ हो, इस तरीके से बिल्कुल बेहरकत हम थे। अगली लाइन, अच्छा एज का कंडक्शन तो हर किसी को आता है ना, अकेला Z, एज आइडल, IDLE, आइडल, आइडल का मतलब बेहरकत। एज ए पेंटेड शिप, पेंटेड PAINTED, पेंटेड, पेंटेड जो पेंटिंग होती है, जो तस्वीर होती है, शिप जहाज़, इस तरीके से बेहरकत जैसे कि तस्वीर में जहाज़ बेहरकत होता है। अबव ए पेंटेड ओशन, यानी कि तस्वीर में एक जहाज़ हो और वो समुंदर के ऊपर हो, यानी इस तरीके से बेहरकत जैसे कि तस्वीर में जहाज़ समुंदर पे हो। अपॉन का कंडक्शन क्या होता है? 4 5 और 1 3 6। पहले खाने में, पहले सेल में 4 5 और दूसरे खाने में 1 3 6। अपॉन, UPON, अपॉन, अपॉन का कंडक्शन। अपॉन ए पेंटेड ओशन, एक पेंटेड ओशन के ऊपर, यानी समुंदर के ऊपर, तस्वीर में, पेंटेड तस्वीर में। वाटर वाटर, यानी अगली लाइन, वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी, पानी ही पानी, हर जगह पानी, एवरीवेयर हर जगह। EVERYWHERE, और ब्रेल में इसका कंडक्शन .5E, एवर का कंडक्शन, और उसके बाद
वाई, एवरी हो गया, और डॉट 5156 वेयर का, WHERE का, वेयर का कंडक्शन, एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी, एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, और सारे तख्ते खुश्क हो गए, ऑल द बोर्ड्स, सारे तख्ते जहाज के, BOARDS बोर्ड्स, तख्ते, डिड श्रिंक, खुश्क हो गए, SHRINK श्रिंक, श्रिंक का मतलब सुकड़ जाना, तो यहाँ पे गर्मी से, धूप से खुश्क होकर सुकड़ गए। अगली लाइन, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी, बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन एक कतरा भी पीने के लिए नहीं। आपको पता है समुंदर में आप जहाज़ में हो और आपके पास पानी भी ना हो, और क्या आप समुंदर का पानी पी सकते हैं? जी नहीं, समुंदर का पानी नमकीन होता है, वो पीने के काबिल नहीं होता। तो कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, हर जगह पानी ही पानी, लेकिन पीने के काबिल नहीं। तो इसको एक दफ़ा मैं रवानी से पढ़ देता हूँ इंग्लिश में, ताकि आप इसको याद कर सकें। On the ocean, all in a hot and copper sky, the bloody sun at noon, right up above the mast did stand. I read it again. Right up above the mast did stand, on no bigger than the moon. Day after day, day after day, we stuck, nor breath, nor motion. As idle as a painted ship upon a painted ocean, water, water everywhere, and all the boards did shrink. Water, water everywhere, but not a drop to drink. इस नज़्म को आपने ज़ुबानी याद भी करना है, और इसको इंग्लिश के अंदाज़ में इसको पढ़ना भी है, जिस तरीके से नज़्म को पढ़ते हैं। तो अगली क्लास में आपसे ये नज़्म सुनी भी जाएगी, और अल्फाज के मानी और कंटेक्शंस भी पूछे जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।